शहर का शासकीय अस्पताल जीवन रेखा हुआ करता था। अंग्रेजों के जमाने में बने इस अस्पताल में प्रसूति से लेकर आम बीमारियों तक का इलाज होता था। हजारों मरीज यहाँ उपचार के लिए आया करते थे। तब से इस स्वास्थ्य केंद्र को पुनः निर्माण हेतु तोड़ा जाने लगा। तभी इसमें स्टे लगाने की बात सामने आने लगी। अब हालात ये हैं कि लगभग 1 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी इसका किसी भी प्रकार से कोई निराकरण नहीं किया गया। अब वार्डवासी और मरीज दर बदर भटकने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने और अस्पताल के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 1000 से ज्यादा अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना और यह सुनिश्चित कराना था कि अस्पताल को फिर से चालू किया जाए ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। जहां वार्डवासी इस अस्पताल के पुनः निर्माण की मांग कर रहे हैं, वहीं वार्डवासियों के अनुसार कुछ लोगों के द्वारा इसके स्थान पर गार्डन बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन स्थानीय नागरिक इससे नाखुश हैं। हमें फूल पत्तों की नहीं, इलाज की जरूरत है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिनकी आंखों में उम्मीद और नाराजगी दोनों झलक रही है। यही भावना वहां मौजूद अन्य लोगों में भी देखी गई। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, सरकार अस्पताल छोड़कर गार्डन बनाने की बात कर रही है। क्या बीमार पड़ने पर लोग इलाज के लिए गार्डन जाएंगे? इस पूरे मामले पर महापौर ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों में रोड़ा अटक रही है। जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। महापौर के इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर केवल चुनावी जुमलों पर लगी हुई है। अगर अस्पताल जैसी जरूरी सुविधा देने में असमर्थ है तो जनता अगले चुनाव में इसका जवाब देगी। स्थानीय लोगों ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी की बात करते हैं तो उसमें अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का क्या स्थान है? क्या यह गारंटी सिर्फ चुनावी वादे तक सीमित थी? जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और अगर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह मामला बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि इस प्रकार से प्रदर्शन अनेकों बार किया जा चुका है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। वहीं हजारों लोगों ने बुधवार को चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया तो कईयों ने इसे बेहद जरूरी मांग बोलकर बयान भी दिया कि हमारी उम्र गुजर चुकी है। यहाँ से मरीजों को शिफा मिलता देखते हुए जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। यह अस्पताल अंग्रेजों के जमाने से अपनी सेवाएं दे रहा है, तो अब क्यों इसे पुनः नहीं बनाया जा रहा? समझ से परे है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार जनता की मांग सुनेगी और अस्पताल को फिर से शुरू करेगी या फिर यह संघर्ष और लंबा चलेगा? क्यों? मंदिर जावे बात है ना बात है हाँ चल मार रोक लगवाएं जरूरी है ना
दीदी का नाम है? गुड्डो भाई साहू, कहाँ से? ये मराठा पारा साई मंदिर। ये जो अभी हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं तो काय बार चलाते हैं? ये अस्पताल बंद ही करके सबसे साइन करवाते तो बंद कब से बंद है? ये मंदिर वाला मन बहुत दिन हो गए बंद करवा दे, स्टे लगवा देंगे बनत रही से तेला। ये गार्डन बनाबो कथे लड़की लड़कल बिगाड़ी गार्डन बना के। अच्छा, एकर कारण से मन साइन करवाता न अस्पताल इंचेज बनना चाहिए। अस्पताल बनना चाहिए। हाँ, पहली अस्पताल तेकर बाद मंदिर। सबो मंदिर अस्पताल के जगह ला खुदो मंदिर वाला मन धर ले और कतिक ला धर ली भाई, अपना ला छोड़ना चाहिए का। तो कहाँ से आते हैं मन इलाज कराए पर जब ये पूरा धमतरी शहर का थे, आमा पारा, बांस पारा, मराठा पारा, तो पोस्ट ऑफिस वार्ड, तो जालमपुर और गोकुलपुर, वो बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। गरीब आदमी के? हाँ, गरीब आदमी, बड़े आदमी तक आते भाई, गरीब नहीं बड़े आदमी मन तक आते हैं। हमारा अस्पताल चाहिए बस, और बनना है यही बनना चाहिए, कोई जगह नहीं हटना चाहिए। मेरा नाम भालचंद्र भोसले मराठा पारा। देखिए, ये जो अस्पताल है ना, बहुत पुराने जमाने से, हमारे दादा परदादा के समय से अस्पताल है और इसमें बहुत योग्य और अच्छे डॉक्टर उस समय हुआ करते थे और लोगों का इलाज बहुत ही अच्छा होता था। तो ये जो अस्पताल है बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है, इससे मोहल्ले वालों को क्या पूरे शहर वालों को लाभ होता था है? तो इस अस्पताल का बनना बहुत जरूरी है, इसको सरकार की ओर से जरूर बनाना चाहिए। कि इतना पुराना अस्पताल जो है, यानी एक स्मरणीय है भाई, जिसको कहा जाए कि कब जो अंग्रेजों के जमाने का अस्पताल है ये, तो इसको जगह से ही बनाया जाए। और आप लोगों का जो प्रयास है इसमें सराहनीय है, इसमें पूरे धमतरी की जनता का सहयोग देना चाहिए और अस्पताल जरूर बनना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस अस्पताल को जरूर बनाए, क्योंकि इससे पूरे शहर के लोगों को लाभ है। यहाँ कहाँ जिला अस्पताल इतना दूर पड़ता है और उसमें इतने सारे मरीज रहते हैं कि वो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी सुविधा के लिए यहाँ अस्पताल को बनाया जाए, अयोग्य डॉक्टरों को यहाँ रखा जाए, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य का लाभ हो। ठीक है ना भाई? देखिए, बीते 70 वर्ष से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। 40 वार्ड में से 20 वार्ड के लोग यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन इसका निर्माण चालू हुआ था जिसे सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया है। और लोगों की मांग को लेकर हम आज हस्ताक्षर अभियान चालू करा रहे हैं, जिसमें इस नवनिर्मित अस्पताल को पुनः चालू करवाने के लिए हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। क्या कारण है बंद करने का? देखिए, सरकार के द्वारा ही इसको बंद करा दिया गया है और बिना कारण बताए बंद करा दिया गया है। ये लोग विकास की बात तो करते हैं लेकिन विकास होने नहीं देते। भाजपाइयों के लिए एक कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, भाजपाइयों की हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या करे। अभी तो हम हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं उसको कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से। उसके बाद अगर 15 दिन का इनको अल्टीमेटम देंगे, अगर कार्रवाई वापस पूरा चालू नहीं हुई निर्माण की, तो हम जन आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। जब हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उन्होंने धमतरी शहर में चार अस्पताल के लिए सेंक्शन दिया हुआ था, जिसका कार्य चालू हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार आया है तो उनका एक आदेश जारी होता है कि अस्पताल अभी नहीं बनाया जाएगा, इसको भी रोक दिया जाएगा करके। तो वार्डवासी की तरफ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चला करके आम जन से, आम नागरिकों से हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समर्थन मांगा जा रहा है कि पुनः कार्य स्टार्ट हो और हॉस्पिटल जो पब्लिक की जरूरत की चीज है, यहाँ राजनीतिक द्वेष न कर देखते हुए पब्लिक के लिए जो जरूरत की चीज है उसमें पुनः निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाए। विपक्ष में होता है, विपक्ष की भूमिका यही होती है कि जो पक्ष में बैठे हैं उनको यह बताया कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, हम उस ओर अपना प्रयास जारी कर रहे हैं, रखेंगे। देखिए, कांग्रेस ने विकास के काम कभी की नहीं किए, 5 साल में विकास के काम नहीं किए। अब उनको विकास दिखाई दे रहा है। जो योजनाएं पूरी करनी है वो पूरे करेंगे, जो भवन रुके हुए उनको भी पूरा किया जाएगा।